प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। बीए पार्ट 2 हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर में हम लोग आचार्य केशवदास की प्रसिद्ध रचना रामचंद्रिका के जो पद्यांश इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम में रखे गए हैं उनको पढ़ रहे हैं। और इससे पूर्व जो वीडियो मैंने इसे संबंधित डाले हैं उसी के क्रम में आज हम लोग राम राज्य शीर्षक जो पद्यांश है वो, उसके अलावा तृष्णा और सुखद जीवन, ये 3 शीर्षक वाली जो रचनाएं आपके लिए पाठ्यक्रम में रखी हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे। तो राम राज्य से संबंधित 2 पद आपके कोर्स में है। एक को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है और आज हम उसका जो दूसरा पार्ट है इसको पढ़ेंगे। लूटबे के नाते पाप पट ने तो लूटियतु, तोरिबे को मोह तरु तोरी डारियतु है। गालिबे के नाते गर्व गालियतु देवन के, जारीबे के नाते अग उग जारियतु है। बांधिबे के नाते ताल बांधियतु केशोदास, मारिबे के नाते तो दरिद्र मारियतु है। राजा रामचंद्र जू के नाम जग जीवियतु, हारिबे के नाते आन जन्म हारियतु है। ये जो पद्यांश है इसमें केशवदास जी ने भगवान राम के विभवशाली राज्य का चित्रण किया है कि भगवान राम का राज्य कितना विभवशाली है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसकी चर्चा इसमें की है। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी के पास अब तक तो पाठ्य पुस्तक आ ही गई होगी। अगर आपके पास पाठ्य पुस्तक है तो उसको खोल लीजिए और राम राज्य शीर्षक जो दूसरा पद है उसको अपनी आंखों के सामने रखें और उसके बाद मेरे इस वीडियो को सुने या देखें। लूटबे के नाते पाप पट ने तो लूटियतु, तोरिबे को मोह तुरु तोरी डारियतु है। केशवदास लिखते हैं कि राम राज्य की जो विशेषताएं हैं उनका जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि राज्य में यानी राम के राज्य में जनता में लूटमार नहीं होती। लूटबे के नाते पाप पट ने तो लूटे तो लूटमार नहीं होती है। यहाँ तो लोग पापों के समूहों को लूटते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि वे पापों को दूर करते हैं और वहाँ के लोग जो है पुण्य आचरण वाले हैं, पुण्यात्मा हैं। जीवन में किसी के जीवन में कोई पाप का महत्व नहीं है, पापाचार करते नहीं है। तो लूट मार अगर किसी चीज़ की होती है तो वो होती है कि पाप को लूट लिया जाए, यानी पाप को समाप्त कर दिया जाए। तो राज्य में कोई भी आदमी पापाचार नहीं करता। दूसरी पंक्ति का अर्थ है तोरिबे को मोह तरु तोरी डारियत तो है। राम राज्य के जो लोग हैं यानी भगवान राम की जो प्रजा है वे किसी के हृदय को नहीं तोड़ते हैं, यानी किसी का दिल नहीं दुखाते। तोड़ने के लिए वहाँ एक चीज़ है, वो है सांसारिक मोह माया रूपी वृक्ष को तोड़ डालते हैं। तोरिबे को मोह तरु, मोह रूपी जो वृक्ष है, संसार के प्रति हमारा जो मोह होता है उस मोह रूपी वृक्ष को ही तोड़ते हैं, तोड़ डालते हैं। इसके अलावा उनके मन में किसी प्रकार का कोई मोह नहीं है और वो किसी के हृदय को तोड़ते नहीं है, दिल दुखाते नहीं है। गालिबे के नाते गर्व गालियतु देवन के और जारबे के नाते अग ओग जारियतु है। यहाँ के लोग यानी अयोध्या निवासी भगवान राम के जो साम्राज्य में लोग रहते हैं वे किसी के जीवन का विनाश नहीं करते हैं या किसी को नीचा नहीं दिखाते हैं। वे तो देवताओं के गर्व को ही अपने पवित्र आचरण से नष्ट करते हैं। अगर किसी कोई चीज नष्ट करनी है, नाश करना है, तो नाश करते हैं किसका? गर्व। देवता का जो चरित्र है उससे भी ऊंचा अपना चरित्र बनाते हैं। किसी के जीवन का विनाश करना उद्देश्य नहीं उनका, किसी को भी नीचा नहीं दिखाते हैं। देवताओं को गर्व हो जाए अपने पवित्र आचरण से, उनके गर्व को नष्ट करते हैं। यानी देवताओं से भी ज्यादा पुनीत आचरण है राम राज्य के निवासियों का। जारिबे के नाते अग ओग जारियत है। राम राज्य की जनता विद्वेष नहीं रखती, आपस में ईर्ष्या नहीं रखती और ईर्ष्यावश वो किसी के घर को नहीं जलाती।
जलाते हैं वे, तो क्या जलाते हैं? जो पापों का समूह है, अग ओग, अग यानी पाप, अग ओग पापों का समूह जो है, उनको जलाते हैं, उसको जलाने की कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं। बांधिवे के नाते ताल बांधिए तो केशोदास, और उस राज्य में किसी को बांधा जाता है तो वो बांधा जाता है बड़े बड़े तालाबों को। बांधने की अगर कोई चीज राम राज्य में तो है, बड़े बड़े तालाबों की पाल बांधना, जिससे कृषि कार्य सुगम हो सके, जल संग्रह हो सके। इसके अलावा और किसी को बंदी नहीं बनाया जाता, कारागार में, जेल में किसी को बांधा नहीं जाता। मारिवे के नाते तो दरिद्र मारियत तो है, और केशवदास जी कहते हैं कि वहां किसी को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता, मारा नहीं जाता राम राज्य में, क्योंकि वहां के लोग अपराधी नहीं है। वहां तो किसी गरीब को ही मारा या दंडित किया जाता है, और गरीब क्या, अर्थात गरीबी दूर करने के उपाय किए जाते हैं। मारा किसको जाता है? गरीब को। गरीब को यानी गरीब की गरीबी को मार दिया जाता है। कोई उस राज्य में गरीब है ही नहीं, इसलिए अगर किसी को मारना है तो गरीब की गरीबी को मारना है। इसके अलावा और किसी को यहाँ मृत्युदंड नहीं दिया जाता। राजा रामचंद्र जू के पास जग जीतिए तो, वह किसी को जीत कर अपना दास नहीं बनाया जाता हूँ, यानी राम राज्य में वहां पर किसी को जीत करके अपना दास नहीं बनाया जाता है, किसी का साम्राज्य बलात् हरण नहीं किया जाता है। अर्थात सारे संसार में उनके नाम की महिमा का बखान हो रहा है और उसी से संसार को जीतने की भावना दिखाई देती है। भगवान राम ने किसी राज्य पर अधिकार नहीं जमाया, आक्रमण नहीं किया, आधिपत्य नहीं जमाया, फिर भी पूरी दुनिया में उनकी नाम की महिमा का डंका बज रहा है, और यही उनकी सही मायने में विजय श्री है, जीत है। राजा रामचंद्र जो के नाम जग जीतिए तो, हारिबे के नाते आन जन्म हारिए तो है। और जहाँ तक सवाल हारने का है, राम के राज्य में कोई किसी से हारता नहीं है। अगर हारते हैं तो वो दूसरा जन्म हारते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छे कर्म करके इसी जीवन में राम राज्य के निवासी मोक्ष को प्राप्त करते हैं, और उनका कभी पुनर्जन्म नहीं होता या दूसरे जन्म को हार जाते हैं। इस जन्म में ही उनका आचरण इतना पवित्र और पुनीत होता है कि वे मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए वे संसार के सांसारिक जो बंधन है उसको हराने की सदैव इच्छा रखते हैं और किसी को हराना नहीं चाहते। इन ऊपर के दो पदों में केशवदास जी ने राम राज्य की शोभा का बड़ा सुंदर वर्णन किया है, और राम राज्य को सभी के लिए हितकारी, सुखकारी और मांगलिक बताया है। अनुप्रास, यमक, काव्यलिंग, अलंकार का खूबसूरती से प्रयोग है, और जहाँ तक छंद का सवाल है, कवित छंद का प्रयोग इन्होंने इसमें किया है। अगला जो पद्यांश है उसका शीर्षक है तृष्णा। तृष्णा यानी इच्छा, प्यास। ये उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है विज्ञान गीता, उससे लिया गया है। देखिए क्या लिखा है केशवदास जी ने। निशिबासर वस्तु विचारहि के, मुख साँच ये करुणा धन है। अग निग्रह संग्रह धर्म कथानी, परिग्रह साधन को धन है। कई के सब भीतर जोग जगे अति बाहर, भोगन को तन है। मन हाथ सदा जिनकी तिनके, वन ही घर है, घर ही वन है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि ये जो प्रसंग है, ये पद्यावतरण केशवदास जी की प्रसिद्ध रचना विज्ञान गीता के तृष्णा नामक जो प्रसंग है उससे लिया गया है। और इस पद्यांश में केशवदास जी ने तृष्णा एवं वासना को सांसारिक मोह का कारण बतलाया है। ये संसार में मोह के वशीभूत वही व्यक्ति होगा जिसके मन में कोई न कोई तृष्णा होगी, और तृष्णा से जो व्यक्ति रहित हो जाए, जिसके मन में कोई तृष्णा या इच्छा रहे नहीं, वो इस संसार से मुक्त हो जाता है। इसका जिक्र इसमें किया है। देखिए इन पंक्तियों का अर्थ। निशिवासर वस्तु विचार ही के, मुख साँच ये करुणा धन है। कि जो व्यक्ति रात दिन वस्तु स्वरूप का विचार करता रहता है, अपने मुंह से सत्य वचन बोलता है, अपने हृदय में करुणा रूपी धन रखता है, पापों को दबाता या नष्ट करता है, धर्म कथाओं का संग्रह करता है, और संसार की विभूतियों का अर्थात संसार की जो धन संपदा है उसका संग्रह नहीं करता बल्कि उसका परिग्रह करता है,
के साधनों की संख्या सीमित करता है, वह व्यक्ति संसार की तृष्णा या आसक्ति से मुक्त रहता है। यानी संसार की जो आसक्ति है, संसार के प्रति जो मोह का भाव है, उससे मुक्त होने का यही तरीका है कि व्यक्ति के मन में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ऋषि बासर वस्तु विचारी के मुख सांच किए, मुख सांच सत्य बोले हमेशा, ये करुणा धन है, हृदय में करुणा रखे, यही सबसे बड़ा धन है। अग्निग्रह संग्रह धर्म कथानी, पापों का जो समूह है, पाप समूह को दबाने के लिए रात दिन धर्म कथाओं का श्रवण करे। परिग्रह साधन को धन है, और जो संसार के प्रति मोह का भाव है कि ये संपत्ति इकट्ठा कर लूँ मैं, वो संपत्ति इकट्ठा कर लूँ, उसको छोड़ने का भाव मन में पैदा हो, तो वह व्यक्ति इस संसार में सांसारिक तृष्णा और आसक्ति से मुक्त रह सकता है। आगे केशवदास जी क्या कहते हैं? कही केशव भीतर जोग जगे, अति बाहिरी भोगन को तन है, मन हाथ सदा जिनके तिनके वन ही घर है, घर ही वन है। केशवदास जी कहते हैं कि इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने मन में योग या वैराग्य जागृत रखता है, अर्थात शरीर से बाहर, अर्थात बाहर के भोगों में लिप्त रहते हुए भी जो व्यक्ति मन को अधिकार में रखता है, यानी शरीर चाहे भोग करे संसार का, लेकिन मन उसमें लिप्त नहीं हो, मन निर्लिप्त हो उस संसार के भोग से, उस व्यक्ति के लिए तो ये घर ही वन है और वन ही घर है। यानी घर छोड़ने की, संन्यास लेने की, विभिन्न प्रकार के रंगों के वस्त्रों को धारण करने की, गेरवा, लाल, काला, नीला, पीला, पता नहीं क्या क्या ढोंग रचना पड़ता है, तिलक छापे लगाने पड़ते, उसकी कतई आवश्यकता नहीं है। अगर व्यक्ति का मन ऐसा हो जाए कि वो संसार में डूबे ही नहीं, तो उस व्यक्ति के लिए तो घर ही वन है और वन ही घर है। कहने का तात्पर्य यह है कि मन को हाथ में रखने वाला व्यक्ति आसक्ति और मोह से ग्रस्त नहीं होता, वो एक प्रकार से जितेंद्रिय हो जाता है, सारी इंद्रियों को जीतने वाला। उसका मन फिर कभी भी संसार में नहीं रमता, कोई मोह नहीं होता, और जब मोह में ग्रस्त नहीं होगा तो मोक्ष अवश्यंभावी हो जाता है। मन को वश में रखने वाला हमेशा तृष्णा से रहित होता है। शरीर तो बाहरी साधन है, असली चीज तो मन है जो अदृश्य है, अरूप है, लेकिन नियंत्रण तो उसी का होता है, ये आंतरिक साधन है। और जो व्यक्ति मोह माया में उलझाए रखता है, कौन? मन व्यक्ति को मोह माया में उलझाए रखता है। इसलिए सबसे पहले केशवदास जी कहते हैं अगर नियंत्रण करना है तो किस पे करना? मन पे करना है। मन नियंत्रित हो गया तो शरीर चाहे भोगों में लिप्त रहे, उसका कोई असर नहीं होगा। इसलिए तृष्णा, आसक्ति और सांसारिक मोह से मुक्ति के लिए उक्त सभी विषयों से निवृत्त होना बहुत जरूरी है। इस उपयुक्त पद्यांश में केशवदास जी ने तृष्णा और आसक्ति से मुक्त होने के उपाय बताए हैं कि किस प्रकार व्यक्ति संसार की तृष्णा से और संसार के प्रति मोह का भाव जो है, आसक्ति का भाव है, उससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। और जहाँ तक सवाल है अलंकारों का, तो अनुप्रास, रूपक, परिसंख्या, पर्यायोक्ति आदि अलंकारों का खूबसूरती के साथ वर्णन केशवदास जी ने इस पद में किया है। केशवदास जी की जो रचनाएं आपके लिए इस वर्ष पाठ्यक्रम में रखी है, उसमें अंतिम है सुखद जीवन, या संसार में जो संसार के जो सुख बताए हैं वो कौन कौन से हैं। ये भी विज्ञान गीता से लिया गया है, ये प्रसंग विज्ञान गीता में है, उसको उद्धृत है, वहीं से देखिए क्या है। पंडित पूत सपूत सुधी, पत्नी पति प्रेम परायण भारी, जाने सबे गुणे माने सब जन, दान विधान दया उर्धारी, केशव रोगन ही सो वियोग संयोग, सुख भोगने में सुख भोगनी सो सुखकारी, सांच कहे जग माही लय लहे यश, मुक्ति यहीं चौं वेद विचारी। केशवदास जी ने इन 4 पंक्तियों में सुखी जीवन को परिभाषित किया है, परिभाषित की संसार में व्यक्ति सुखी कौन है, यानी सुख किसको कहते हैं, यानी व्यक्ति के पास क्या क्या चीज़ें हों ताकि उसको हम लोग सुखी कह सकें। तो इसमें इस प्रसंग में वो लिखते हैं, पंडित पूत सपूत सुधी, केशवदास जी कहते हैं कि इस संसार में उसी व्यक्ति का जीवन सुखी है जिसका पुत्र कैसा हो? विद्वान हो। पंडित पूत सपूत सुधी, न केवल विद्वान हो बल्कि वो सुपुत्र भी हो, सपूत कहते हैं जिसको, और साथ ही विद्वान भी हो। सुधी यानी विद्वान।
कि जिसका पुत्र सपूत, बुद्धिमान, विद्वान हो वो सुखी है। पुत्र के साथ साथ पत्नी पति प्रेम परायण भारी, और जिसकी पत्नी पतिव्रता और अपने पति से अत्यधिक प्रेम करने वाली हो। जाने सबे गुण माने सबे जन, दान विधान दया और धारी। और वो कैसी हो? जो सभी प्रकार के गुणों का ज्ञान रखे, यानी पत्नी कैसी हो? गुणवान हो, गुणग्राही हो, सभी लोगों का, घर में आए लोगों का सम्मान करे, दान देने की प्रवृत्ति उसमें हो, यानी घर पे आए किसी व्यक्ति को निराश नहीं करे, दान यथा योग्य जरूर दे, दानशील प्रकृति की हो, उसका स्वभाव भी दानशील हो, सभी के प्रति अपने हृदय में अत्यधिक प्रेम रखने वाली हो। ऐसी अगर पत्नी किसी को मिल जाए तो व्यक्ति संसार में सुखी है। अगला, केशव रोगन ही सो वियोग। केशवदास जी कहते हैं कि उस व्यक्ति का जीवन बहुत सुखमय होता है जिसके जीवन में किसी प्रकार का रोग नहीं हो। निरोगी काया, यानी पहला सुख निरोगी काया। रोग से वियोग हो, यानी रोग आए ही नहीं जिसकी जिंदगी में, वो आदमी सदा सुखी है। रोग व्याधि न हो, जिसे सुख देने वाले सुंदर भोग विलासों आदि का संयोग मिले। आदमी निरोग है लेकिन खाने को नहीं मिल रहा है, संसार को भोग करना चाहता है लेकिन संसाधन नहीं है। तो केशवदास जी कहते हैं कि रोग से वियोग हो, साथ ही संसार के जो सुख की वस्तुएं हैं उनको भोगने का उसे सुअवसर प्राप्त हो, वह व्यक्ति सुखी है। सांच कहे जग माही लहे यश, मुक्ति यह चौं वेद विचारी। ऐसा व्यक्ति ही संसार में यश का भागी होता है और इस प्रकार के सुखमय जीवन को ही चारों वेदों में अच्छी तरह चिंतन मनन के साथ सही मोक्ष बतलाया। कि हम जिस मोक्ष की चर्चा करते हैं कि मोक्ष किसे कहते हैं, केशवदास जी कहते हैं संसार में जिसका पुत्र विद्वान हो, सुपुत्र हो, जिसकी पत्नी पतिव्रता हो, आज्ञाकारिणी हो, गुणशीला हो, दानशीला हो, साथ ही सुखमय जीवन जिए, रोग से दूरी हो, यानी जिंदगी में कोई रोग नहीं आए, निरोग काया हो, तो ऐसा व्यक्ति संसार में सबसे ज्यादा सुखी माना गया है, जो संसार के सारे सुखों का उपभोग करे। इसी सुखमय जीवन को जो हमारे चारों वेद है उसमें अच्छी तरह से सोच विचार करके वेद के रचयिताओं ने सुखमय जीवन कहा है। सांची कहे जग माही लहे यस, मुक्ति यह चहुं वेद विचारी, यानी इसी को सही मायने में मोक्ष कहा है। जीवित ही मोक्ष को प्राप्त हो सकता है व्यक्ति अगर ये सारी चीजें उसकी जिंदगी में हो। इस पंक्ति में ये जो चार पंक्तियां हैं, इसमें जो चिंतन है आचार्य केशवदास जी का, ये भौतिकवादी है दृष्टिकोण है। क्यों? भौतिकवादी व्यक्ति संसार के भोग को ही सुख का मूल कारण मानता है, ये बात इसमें कही है केशवदास जी ने। लौकिक दृष्टि से सुपुत्र है, पतिव्रता पत्नी है, स्वस्थ शरीर है, सुख में जीवन को सुख का आधार माना है और इसे ही जीते जी स्वर्गिक सुख को प्राप्त होना केशवदास जी ने कहा है। अनुप्रास अलंकार का बहुत खूबसूरत प्रयोग हुआ है इसमें। और जहाँ तक छंद का प्रश्न है तो सबिया छंद का प्रयोग इन चार पंक्तियों में केशवदास जी ने किया है। तो प्यारे बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में जो कवि संग्रहित हैं उनमें से जो पहले कवि हैं केशवदास जी, उनकी सारी रचनाएं हमने अच्छी तरह से पढ़ी हैं और कल से हम लोग एक नए कवि को पढ़ना शुरू करेंगे, उसका नाम है बिहारी। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।